बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लिया, मीनिंग ऑफ प्रोमिसरी नोट कर लिया, पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन प्रोमिसरी नोट कर लिया, डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट कर लिया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होती है डेट ऑफ मेच्योरिटी। डेट ऑफ मेच्योरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके रूल्स होते हैं, बहुत बेसिक से रूल्स हैं बट पता होने चाहिए। Date of maturity, it is calculated after adding, it is calculated after adding 3 days of grace to the due date of a bill. ड्यू डेट गिवन होती है, जैसे मतलब डेट क्या, टेन्योर गिवन होता है कि 2 months का बिल है, 3 months का बिल है, 60 days का बिल है, 90 days का बिल है, वो होता है टेन्योर ऑफ द बिल। हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है डेट ऑफ मेच्योरिटी। डेट ऑफ मेच्योरिटी कैसे कैलकुलेट होती है, ड्यू डेट में डेज ऑफ ग्रेस ऐड करके। इसके क्या रूल्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे। और फिर इस पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको गिवन होगा कि इस डेट पे बिल ड्रॉ हुआ, ये उसके टर्म्स एंड कंडीशंस थे, ये टेन्योर था, आप बताओ डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या होगी। While calculating the due date or the date of maturity, following points must be kept in mind. क्या क्या rules हैं? Number 1, days of grace are not allowed when the bill is payable on demand or bill is payable at site. तो दो exceptional cases हैं जहां पे days of grace add नहीं होंगे। एक, bill payable on demand, लिखा होगा the bill was payable on demand, no days of grace. Bill was payable at site, no days of grace. Second, when the period of the bill is stated in days, कभी होता है ना कि the bill was drawn for 60 days, 45 days, 90 days. So when the period of the bill is stated in days, the calculation of the maturity date will also be done in days. तो डेज में कैलकुलेट करेंगे, डेज में ही आगे ऐड करेंगे। बट ध्यान क्या देना है, इट इंक्लूड्स द डेट ऑफ पेमेंट बट एक्सक्लूड्स द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। मैंने अगर 1 जनवरी को सामान बेचा, 1 जनवरी को बिल बना के भेजा, तो 1 जनवरी है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट ऑफ मेच्योरिटी। तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट इंक्लूडेड, तो 1 जनवरी को कंसिडर नहीं करेंगे, उसके बाद डेज ऐड करना स्टार्ट करेंगे। बट जिस दिन पेमेंट हो रही है, इवेंचुअली पेमेंट होगी, वो इंक्लूड करेंगे। तो अभी मैं डेज वाला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तो इस चीज का ध्यान रखना, क्या डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज एक्सक्लूडेड, डेट ऑफ पेमेंट इज इंक्लूडेड when the calculation is done in days. However, 3 days of grace are added. तो डेज में अगर क्वेश्चन है तो 3 days of grace तो ऐड करेंगे, बट कैलकुलेशन आपको डेज में करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, अब 1 जनवरी 2019 को एक बिल ड्रॉ करा, पेबल 60 days आफ्टर डेट, 60 days। अब 1 जनवरी को बिल ड्रॉ करा, जनवरी में 31 days होते हैं, तो 1 जनवरी को तो भूल जाओ, अब 60 days ऐड करने हैं। तो जनवरी में कितने बचे, 30 days, फरवरी में कितने, 2019 है, लीप ईयर नहीं है, तो 28 days, 58 हो गए। मार्च में कितने, 2 days। तो सेकंड होती है ड्यू डेट, तो वो डेट ऑफ पेमेंट है, तो इट विल बी इंक्लूडेड। तो 60 days यहाँ पे जाके खत्म हो जाते हैं, प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। तो 5 मार्च कैसे आया, ऐसे आया। ये क्या है, डेट ऑफ मेच्योरिटी। बट ध्यान क्या देना है कि जनवरी में 30 days ही क्यों कंसिडर करे, कह रहे 1 जनवरी को कंसिडर नहीं करेंगे। 1 जनवरी तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कंसिडर नहीं करते, बट 2 मार्च थी डेट ऑफ पेमेंट, ड्यू डेट के हिसाब से डेज ऑफ ग्रेस तो आएंगे, उसको इंक्लूड करते हैं। तो ये था डेज में कैलकुलेशन है, तो इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देना है।
days of grace are not allowed when the bill is payable on demand or bill is payable at site. ये important है. When the period of the bill is in months, तो normally months में होता है 1 month, 2 month, 3 month. तो calculation of maturity date will be in terms of calendar months. तो months में ही calculation होगी, ignoring the number of days in a month. तो अगर 1 जनवरी को 3 months का बिल ड्रॉ करके मैंने दिया किसी को 3 months का बिल, तो जनवरी में 31 डेज हैं, फरवरी में तो 28 डेज हैं, मार्च में फिर 31 है. कह रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, मंथ्स में है तो 1 month जनवरी, 2nd month फरवरी, 3rd month मार्च, 3 months हो गए. तो 1st अप्रैल ड्यू डेट हो जाएगी, प्लस 1st जनवरी से 3 months 1st अप्रैल प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, तो 4th अप्रैल हो जाएगी. तो when the period is in months, तो calculation will also be done in months, ignoring the number of days in a month. However, 3 days of grace are added. Most important point, if the due date, if the maturity date falls on a day which is a public holiday, the maturity date of the bill shall be the preceding business day. उससे एक दिन पहले कि आपने कैलकुलेशन करी, मैच्योरिटी डेट तो 26 जनवरी आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है या 2 अक्टूबर आ रहा है, ये 3 पब्लिक हॉलीडेज होते हैं और संडेज भी वर्किंग नहीं होता, तो पब्लिक हॉलीडे ही माना जाता है. तो अगर नॉन वर्किंग डे है तो उससे एक दिन पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, प्रीसीडिंग बिजनेस डे. तो इन रूल्स का ध्यान रखना है while calculating the date of maturity. अब आगे जाने से पहले एक और important point है जो आपको पता होना चाहिए while calculating date of maturity. वो रूल्स में मेंशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन में यूज होता है, ध्यान से देखना. If the maturity date of the bill is declared as an emergency holiday, मतलब प्लान्ड नहीं था, नॉर्मल पब्लिक हॉलिडे नहीं था, बट किसी वजह से उस दिन छुट्टी हो गई, छुट्टी डिक्लेयर हो गई. अब जिस दिन आपने बिल देना था अनप्लान्ड हॉलिडे आ गया उस दिन, तो अब टाइम मशीन से पीछे तो जा नहीं सकते कि उससे जब भी रूल होता है कि जब भी छुट्टी है तो उससे एक दिन पहले पेमेंट दे देंगे, डिले नहीं होना चाहिए. कह रहे वो पब्लिक हॉलीडेज में समझ आता है कि वो तो पहले से पता है कि भैया 15 अगस्त तो 15 अगस्त को आएगी, 26 जनवरी 2 अक्टूबर इन सबका समझ आता है, संडे का भी समझ आता है. लेकिन कभी कभी होता है ना कि हाँ इस दिन छुट्टी है, डिक्लेयर हो गई छुट्टी, कुछ भी हो सकता है ड्यू टू वट एवर रीजन. तो अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे आ गया, इफ द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल इज डिक्लेयर्ड एज एन इमरजेंसी हॉलीडे, द payment will fall due. The payment will fall due on the succeeding day, next day. ठीक है ना. तो अगर आपका कुछ भी डेट आ रहा था, 18 अगस्त आ रहा था और 18 अगस्त को कोई बैंक हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, स्ट्राइक हो गई, कुछ भी रीजन हो गया, तो आपको 19 को देना पड़ेगा, सक्सीडिंग डे, नेक्स्ट डे. बी वेरी वेरी केयरफुल, इस पे थियोरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं. बेसिक से रूल्स हैं. नंबर 1, days of grace are not allowed if the bill is payable on demand or at site. So no days of grace. Second, if the period is stated in days, tenure of the bill is stated in days, calculation will be done in days. Date of transaction will not be included. Date of payment will be included. वो भी हम करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्या बोल रहा हूँ. Number 3, if the period is stated in months, calculation will also be done in months, ignoring the number of days in the month. Most important, if the maturity date falls on a public holiday, the new maturity date will be 1 day preceding the actual maturity date. और एक और रूल है, if the maturity date falls
on an emergency bank holiday, then the new date will be considered as the succeeding next following working day. But एक और रूल होता है कि अगर आपकी ड्यू डेट आई पब्लिक हॉलिडे, तो उससे एक दिन पहले आप पेमेंट करोगे. उससे एक दिन पहले भी अगर छुट्टी हुई बाई चांस, तो फिर जो पब्लिक हॉलिडे है उसके नेक्स्ट डे पेमेंट करोगे. कि फॉर एग्जांपल आपकी ड्यू डेट थी 26 जनवरी और 25 जनवरी भी कोई पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर हो गया, इमरजेंसी टाइप या नॉन वर्किंग डे निकला, तो 24 पे नहीं आ जाएंगे. अब हम जाएंगे 26 से 27 पे. इन रूल्स का ध्यान रखना है टू कैलकुलेट द डेट ऑफ मेच्योरिटी. सिंपल से है, क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको डेज ऑफ मेच्योरिटी पे. वेरी इजी, वेरी स्कोरिंग. ध्यान से देख एक एक करके. अ बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 12th July 2018 payable 3 months after date. Bill at site, bill payable on demand. सिर्फ ये दो होते हैं जिनमें डेज ऑफ ग्रेस नहीं होते, बाकी सब में डेज ऑफ ग्रेस होते हैं. तो हमें डेट ऑफ मेच्योरिटी निकालनी है, ठीक है ना. ड्यू डेट मतलब डेज ऑफ ग्रेस करके डेट ऑफ मेच्योरिटी ही मांग रहे हैं. अब बिल ऑफ एक्सचेंज, अब बनाया कब हमने बिल? 12 जुलाई. 3 मंथ्स हैं, एक एक करके आपको कैलकुलेशन दिखाते हैं. 3 मंथ्स है तो 12 जुलाई. 12 जुलाई अगर 3 मंथ्स हैं तो क्या हो जाएगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. 12 जुलाई से 12th अगस्त माना जाएगा 1 मंथ. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो क्या आ गया? 12 अक्टूबर. 2018 है, वो देख लेंगे ईयर कौन सा है, 2018. तो 12 अक्टूबर तो विदाउट डेज ऑफ ग्रेस है, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस. तो डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या हो जाएगी? 15 अक्टूबर 2018. इतनी सिंपल कैलकुलेशन होने वाली है. नंबर 1. तो ये हो गया नॉर्मल मंथ्स में अगर है, ठीक है. अगर डेज में है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज हो या प्रोमिसरी नोट हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला कैलकुलेशन में और जर्नल एंट्रीज में भी. वो बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि प्रोमिसरी नोट बनाता कौन है? जिसने पैसे देने हैं. बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? जिसने पैसे लेने हैं. अ प्रोमिसरी नोट डेटेड 31st March 2018 पेबल 90 days आफ्टर डेट. तो अब डेज में कैलकुलेशन है, ध्यान से देखना. प्रोमिसरी नोट डेटेड 31st March 2018, ध्यान से देखना डेज वाला केस है. आफ्टर डेट 3 डेज ऑफ ग्रेस आएंगे, ध्यान से देखना. डेट क्या थी? 31st March. डेज में जब कैलकुलेशन है तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है, इट विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, बट द डेट ऑफ पेमेंट विल बी काउंटेड. तो 31st मार्च को तो भूल जाओ. अब इसके बाद आता है अप्रैल, और बिल के टेन्योर क्या है? 90 डेज है. वेरीफाई कर लेंगे एक बार. 90 डेज. जनवरी 31, फरवरी अगर लीप ईयर नहीं है 28, मार्च 31, अप्रैल 30 डेज. तो अप्रैल में कितने डेज हो गए? 30. मई 31 डेज. जून, रुक जाओ, जून में कितने डेज? अब हमारे कितने बचे हैं? 90 तो टोटल ही हैं. 30, 31, 61 तो हो गए. 29 डेज ऑफ जून. तो ये क्या हो गया? 61, 70, 90 डेज. तो ये हो गए टेन्योर. अब 90 डेज की कैलकुलेशन तो ये हो गई 29 जून तक. अब 3 डेज ऑफ ग्रेस है, तो प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस. तो 29 जून तक कैलकुलेशन आ रही थी. जून में 30 डेज होते हैं. 30th जून, 1st जुलाई, 2nd जुलाई. तो आंसर क्या हो गया? 2nd जुलाई. तो डेज में है तो डेज में कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. बट ये समझ आना चाहिए कि 31st मार्च को अगर बिल बना था तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तो भूल जाओ. उसके बाद नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाता है. अप्रैल के 30 डेज पूरे कवर हो गए. मई के 31 डेज पूरे कवर हो गए. 90 डेज का पीरियड 29 जून को जाके खत्म होता है. तो क्या मुझे 29 जून को पैसे मिल जाएंगे? कह रहे नहीं, 3 डेज ऑफ ग्रेस भी ऐड करो. तो 29 जून प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 2nd जुलाई आ जाएगा.
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, मजेदार, बेसिक रूल्स हैं। थर्ड क्वेश्चन, a bill of exchange dated 5th August 2018 payable 60 days after sight, acceptance on 10th August। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल आफ्टर साइट, बिल आफ्टर साइट हमने मीनिंग में पढ़ा था। बिल आफ्टर साइट मतलब जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं हो जाता उसका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। बिल 60 डेज का है, ओके, बट जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं हो जाता उसका टेन्योर स्टार्ट नहीं होगा। बिल आफ्टर साइट है, कह रहे आफ्टर साइट मतलब आफ्टर एक्सेप्टेंस उसका टेन्योर शुरू होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो 10th अगस्त से कैलकुलेशन कर लेंगे 60 डेज की। ध्यान से देखना, कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। थर्ड, 10th अगस्त को बिल बना, ठीक है, 60 डेज का है। अब 10th अगस्त, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट इंक्लूडेड। अब अगस्त में टोटल होते हैं 31 डेज, तो अगस्त में अभी कितने डेज बचे हुए हैं? 21 डेज अगस्त के हो गए। सितंबर में 30 डेज होते हैं, बिल 60 डेज का है, 90 डेज का है, 60 डेज, तो 51 ये हो गए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर के कितने डेज यूज हो जाएंगे? 9 डेज। तो 51 9 60 डेज तो ये हो गए, और डेज ऑफ ग्रेस तो है ही, तो +3, तो क्या हो जाएगा? डेट ऑफ मेच्योरिटी 12th अक्टूबर, जो भी ईयर है 12th तो पूरा लिखेंगे हम, 12th अक्टूबर 2018। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट इजी। ये वैसे है कि एक बार ही ढंग से समझ लिए तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मीनिंग भी समझना है, रूल्स भी समझने हैं, और उनके कैलकुलेशन भी। फोर्थ क्या है, डायरेक्टली यहीं पे करके दिखा देता हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 30th जून पेबल 3 months आफ्टर डेट। 30th जून है, 30th जून मतलब मंथ्स हैं, 3 months, तो 30th जुलाई, ठीक है ना। अब 30th जून, 30th जुलाई, आपका अगस्त, सितंबर, 30th सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30th सितंबर प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, सितंबर, अक्टूबर, 1st, 2nd, 3rd, 30th जून प्लस 3 months, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 30th सितंबर प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, तो 30th सितंबर, सितंबर में 30 डेज ही होते हैं। अक्टूबर 1 2 3, तो आंसर हो गया 3rd अक्टूबर, 3rd अक्टूबर। अब अगर बाई चांस ये 2nd अक्टूबर आ जाता तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे हो जाता, क्योंकि 2nd अक्टूबर एक पब्लिक हॉलीडे होता है। सेकंड आता आंसर अगर, तो फर्स्ट मान लेते हैं हम, 1st अक्टूबर। एक सेकंड, लास्ट पॉइंट एग्जांपल का। अ प्रॉमिसरी नोट डेटेड 27th November पेबल 60 days, पेबल 60 days आफ्टर डेट विदाउट ग्रेस। उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया विदाउट ग्रेस। जब उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया तो हम नहीं देंगे डेज ऑफ ग्रेस, खत्म हो गई बात। अब 27 नवंबर है, तो 27 नवंबर को तो काउंट नहीं करेंगे। नवंबर में कितने दिन बच गए हमारे पास? नवंबर में 30 दिन होते हैं, 28 29 30, 3 डेज बच गए। दिसंबर में कितने होते हैं? 31, ठीक है। जनवरी में कितने? 31 + 3 34, कितने बचे? 26। तो डेट क्या आ रही है? 26 जनवरी, 60 डेज अगर विदाउट ग्रेस है तो। बोला उसने विदाउट ग्रेस, तो 26 जनवरी अगर ड्यू डेट आ रही थी तो पब्लिक हॉलीडे होता है, तो -1 कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25th जनवरी। आंसर क्या हो जाएगा? 25th जनवरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी स्कोरिंग। कैलकुलेशन ऑफ डेट ऑफ मेच्योरिटी और द ड्यू डेट। तो डेज में है तो क्या करना है, मंथ्स में है तो क्या करना है, बिल पेबल आफ्टर साइट है तो क्या करना है, बिल प्रेजेंट करने की डेट अलग है, एक्सेप्टेंस की डेट अलग है तो क्या करना है,
बिल एट साइट है तो क्या करना है, रूल्स बड़े ही मजेदार और इम्पोर्टेंट है डेट ऑफ मेच्योरिटी।